Okay, now we'll discuss the remaining pharmacological actions of anticholinergic drugs. So the remaining pharmacological actions that we have to discuss is the in on the smooth muscle, and we will discuss on the glandular secretions, body temperature, and the central nervous system. So we will discuss one by one. As we are discussing the anticholinergics, so first we have to know which kind of cholinergic receptor is maximally present on the smooth muscle of visceral organs. तो मैक्सिमली जो प्रेजेंट होता है दैट इज M3. अब बात आती है कि M3 किस तरीके का रिसेप्टर है. इट इज अ GPCR. It is G protein. Which kind of G protein? GQ. So the final pathway here is in smooth muscle. The pathway will work. It is M3 receptor, whether it is urinary bladder or the GIT or the lungs. Everywhere the receptor on the smooth muscle will be, in every smooth muscle there will be M3 receptor, and that receptor has the GQ protein. GQ protein means IP3 diacylglycerol pathway, and that will leads to the calcium and protein kinase C. So here the main thing is calcium. Calcium means contraction. अब जब चूंकि इस पाथवे में आप एंटीकोलिनर्जिक पढ़ रहे, एट्रोपिन से आप ये M3 रिसेप्टर को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं. इट मींस ultimately there will be less cytosolic calcium, means there will be relaxation in smooth muscle. तो सब जगह रिलैक्सेशन होगा. तो रिलैक्सेशन में सबसे नंबर 1 यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, एज वी नो इन द यूरिनरी ब्लैडर देयर इज अ डेट्रूचर एंड ट्राइगोन. इन द डेट्रूचर एंड ट्राइगोन थ्रू द एट्रोपिन this urinary bladder will be relaxed urinary bladder does not allow urine passing of urine. ये क्या अलाउ नहीं करेगा, यूरिन का पास. तो इसकी फार्माकोलॉजिकली नीड कब पड़ेगी, किस प्रॉब्लम में चलेगी. देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपके यूरिनरी ब्लैडर ओल्ड एज के पीपल में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है. और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एक प्रॉब्लम है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर पे कॉन्ट्रैक्शन का कंट्रोल खत्म हो जाता है. और कॉन्ट्रैक्शन का कंट्रोल खत्म होने से उसमें क्या होगा कि जब कभी कई बार आप स्नीजिंग तेज से करते हैं या कफिंग तेज से करते हैं तो यूरिन लीक की प्रॉब्लम होती है, लीकिंग ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम होती है. तो उस लीकिंग ऑफ यूरिन मींस ओल्डर एज में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए हम यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करने की बात करते हैं. एंड दैट विल बी डन बाय एंटीकोलिनर्जिक्स by inhibiting the M3 receptor. तो यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स करेंगे, इट मींस वी विल यूज इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. नंबर 1. नंबर 2, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कोलिनर्जिक क्या करती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करती हैं. मींस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे. अब जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहां पे इंक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ रेक्टम, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेंगी, स्मूथ मसल में M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो करेंगी. जब स्लो करेंगी तो जब ये बेसिकली स्लो करती हैं, राइट, तो स्लो करती हैं तो इट मींस ये क्या करेंगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को स्लो करेंगी. और जब स्लो करेंगी तब हम इसमें क्या, कई बार हम एंटीस्पाज्मोडिक एंड एंटी सिक्रेटरी, कई बार हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को एंटी सिक्रेटरी या एंटीपाज्मोटिक यूज करते हैं. उसकी वजह यह होती है चूंकि कोलिनर्जिक ड्रग क्या करती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बाय इंक्रीजिंग द थ्रू द M3 रिसेप्टर बाय इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाती हैं. तो अब जब आप एट्रोपिन का यूज करके इस कंट्रैक्शन को ब्लॉक करेंगे, मींस आप इस स्मूथ मसल को रिलैक्स करेंगे. तो रिलैक्स करने की बात हम कोरिलेट करते हैं एंटीस्पाज्मोडिक. वो जो बात करते हैं कि पेट में ऐंठन को रोकने की बात, दर्द को रोकने की बात,
तो और एंटी सिक्रेटरी कैसे, जो भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होंगी वो एंटी सिक्रेटरी वर्क करती हैं जीआईटी में, लाइक ग्लैंडुलर सिक्रीशन अगर स्टमक की बात करें तो उसको भी ये इनहिबिट करती हैं थ्रू M1 रिसेप्टर। वो हम यहाँ पे भी ग्लैंडुलर सिक्रीशन में बात करेंगे। तो मेन ड्रग यहाँ पे जैसे यूरिनरी ब्लड, इसको थोड़ा ड्रग यहाँ पे रह गई है, यूरिनरी ब्लैडर में जो इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम के लिए मेन जो ड्रग है फ्लेवोक्सेड एंड ऑक्सीब्यूटाइनिन। उसी तरह जीआईटी में एंटीस्पाज्मोडिक या एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट देने के लिए कौन सी ड्रग है, ग्लाइकोपाइरोलेट एंड डाइसाइक्लोमिन। तो ओवरऑल ये स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, और सिक्रीशंस को भी क्या करती हैं, कम करती हैं। लंग्स में अगर बात करें तो बेसिकली लंग्स में जो एयर पैसेज है, ब्रोंक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी स्मूथ मसल को रिलैक्स करके, देखिए सेम ये पाथवे होगा तीनों स्मूथ मसल में, राइट। उसकी स्मूथ मसल को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे, और स्मूथ मसल को जब ये रिलैक्स करेंगी तो जो ये इनर डायामीटर है दैट विल इंक्रीज। ये इनर डायामीटर क्या होगा, ये बढ़ेगा, और जब इनर डायामीटर बढ़ेगा तो एयर पैसेज क्या होगा, आसान होगा। मींस आपका जब ये इनर डायामीटर बढ़ेगा तो एयर पैसेज आपका क्या होगा, आसान होगा। अब ये प्रॉब्लम कब होती है, कब एयर पैसेज नैरो होता है या ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन होता है, लाइक अस्थमा एंड सीओपीडी में। तो आप अस्थमा और सीओपीडी में इसको डायलेट करके और इन ड्रग्स के एंटी सिक्रेटरी इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। कहाँ पे, सीओपीडी या अस्थमा में। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सीओपीडी या अस्थमा में। तो ऑल द एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स most of the time tiotropium bromide and ipratropium bromide, they are used in the COPD and asthma, so because they relaxes the smooth muscle of the lungs and thereby they increase the inner diameter of bronchioles, so they so by their use we increase the easy air flow in the bronchioles। अब ग्लैंडुलर सिक्रीशन की आप बात करें तो ग्लैंडुलर सिक्रीशन में देखिए, अगर स्टमक की स्पेसिफिक बात करें, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच रिसेप्टर, M1 रिसेप्टर। और चूंकि सारी कोलिनर्जिक ड्रग्स सिक्रीशंस को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। देखिए हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कोलिनर्जिक ड्रग सिक्रीशंस को बढ़ाती हैं। तो एक तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये बन जाएगा कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग सिक्रीशंस को कम करती हैं। तो उसी एंटी सिक्रीशन को कम करने का पर्पज हम किस में यूज कर रहे हैं, लाइक पेप्टिक अल्सर में किसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, HCl का। तो हम थ्रू द M1 रिसेप्टर एट्रोपिन को, M1 रिसेप्टर को इनहिबिट करेगा, इट मीन सिक्रीशंस को क्या करेगा, ग्लैंडुलर सिक्रीशन को कम करेगा। किस सिक्रीशन की बात हो रही है, HCl की। इसलिए हम इसको किस में यूज कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर में, क्योंकि पेप्टिक अल्सर में HCl का लेवल ज्यादा होता है। और द ड्रग, मोस्टली ड्रग क्या यूज करते हैं, पायरेंजेपिन। इसी तरीके से स्वेटिंग में, स्वेटिंग को ये सिक्रीशंस को कम करते हैं, सलाइवेशन को कम करते हैं, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन को कम करते हैं, लैक्राइमल सिक्रीशन को कम करते हैं। मींस स्वेट, कोई भी सिक्रीशंस हो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, मेनली अगर स्टमक की बात साइड में कर दें जो M1 रिसेप्टर के थ्रू होती है, चाहे तो स्वेट हो, ट्रैकियोब्रोंकियल सिक्रीशन हो, या आपका लैक्राइमल हो या सलाइवरी हो, वो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करके इन सिक्रीशन को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं, राइट। तो ये आपका और इनहिबिट कर रही है, राइट। तो ये आपका क्लियर है बिल्कुल कैसे हो रहा है। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो देखिए इसका कोरिलेशन बहुत अच्छा है कि चूंकि ये एंटी सिक्रेटरी होती हैं सारी एंटीकोलिनर्जिक दवाएं, तो एंटी सिक्रेटरी में जब हम स्वेटिंग को कोरिलेट करते हैं कि स्वेटिंग के रिलीज को ये इनहिबिट करती हैं, सिक्रीशंस को कम करती हैं, इट मीन स्वेटिंग को भी इनहिबिट करेंगी। तो जब स्वेटिंग को ये इनहिबिट करेंगी तो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर रेज होगा। और यही वजह होती है कि कई बार चिल्ड्रंस के केस में एट्रोपिन इंड्यूस्ड या एट्रोपिन ससेप्टेबल फीवर के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपका बॉडी टेम्परेचर ये क्या करती है, रेज करती है बाय इनहिबिटिंग व्हाट, स्वेटिंग। और ये एट्रोपिन फीवर के लिए कौन ससेप्टेबल होते हैं, चिल्ड्रंस। तो ये कोरिलेशन आप कर सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एट्रोपिन, देखिए ये आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, इसका फैक्ट मुझे भी कई बार नहीं मिला, आप इसको लर्न कर लेंगे। एट्रोपिन इन द CNS एक्ट्स एज ए स्टिमुलेंट्स व्हाइल द स्कोपोलामिन एक्ट्स एज ए डिप्रेसेंट्स। तो एट्रोपिन स्टिमुलेंट होता है जबकि स्कोपोलामिन डिप्रेसेंट होता है।
राइट। तो अब आप देखेंगे कि ड्यू टू एमनेसिक इफेक्ट, एमनेसिक मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, ड्यू टू एमनेसिक इफेक्ट एंड पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, ये क्या करता है, ये ट्यूबलाइट स्लीप, ट्यूबलाइट स्लीप मतलब स्लीप आई गई, कई बार एक कंसिस्टेंट स्लीप नहीं होगी, तो कई बार इसका इंटेरोगेशन में, क्रिमिनल एस्पेक्ट में भी पूछताछ के लिए इसका यूज एज ए लाई डिटेक्टर में किया जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी होता है इसमें, एंड इसमें ट्यूबलाइट स्लीप होती है, तो ये कई बार लाई डिटेक्टर में यूज होता है, राइट। इसका डिप्रेसेंट एक्शन स्कोपोलामिन का, स्कोपोलामिन हम यूज करते हैं बेसिकली लाई डिटेक्टर में। एंड द अनदर एक्शन थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इट, these anticholinergic drugs also block the receptor M1 in the vestibular apparatus in the central nervous system। अब vestibular apparatus central nervous system में एक पार्ट है जिसके थ्रू मोशन सिकनेस इंड्यूस होता है, तो उस M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ये मोशन सिकनेस इंड्यूस नहीं होने देते, इट मीन्स ये मोशन सिकनेस में ये दवाएं यूज होती हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि यूज्ड इन मोशन सिकनेस बिकॉज दे सप्रेस द वेस्टिबुलर एक्शन। और वेस्टिबुलर एक्शन क्या है, मोशन सिकनेस। कई बार आप पहाड़ियों में जब ट्रैवल करते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है, उसी को बोलते हैं मोशन सिकनेस। तो वो वेस्टिबुलर एपरेटस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसको, और वहाँ पे M1 रिसेप्टर होता है। तो जब आप M1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं तो आपका वो मोशन सिकनेस वाली प्रॉब्लम हट जाती है। इसीलिए एंटीकोलिनर्जिक में हम हायोसिन को एज अ मोशन सिकनेस में यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए। अब देखिए इनके अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में कैसे कैसे कोरिलेट करेंगे। सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, सलाइवरी सिक्रीशन भी कम हो रहा, ड्राई माउथ। अब एट्रोपिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हमने ये भी देखा था कि ये साइक्लोप्लेजिक होता है, सिलियरी मसल को पैरालाइज कर देता है और मिड्रियासिस कॉज करता है, तो उस वजह से हमको ओवरऑल क्या होता है, ब्लड विजन। स्वेटिंग को कम करके क्या करता है, हाइपरथर्मिया। यूरिनरी, चूंकि ये रिलैक्स करके यूरिनरी रिटेंशन करवा रहा, तो कई बार इसका यूरिनरी रिटेंशन भी होता है, लेकिन ओल्डर एज में वही हम हेल्थ उसी को एज ए ट्रीटमेंट लेते हैं। लाइक कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और जब ज्यादा रिलैक्स कर देंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, राइट। एडवर्स इफेक्ट में तो ये इनका सिंपल एडवर्स इफेक्ट है। तो अब आपका अगर यूज भी लिखने को आता है तो आपको सब क्लियर है। जैसे कि आईज में मिड्रियाटिक वगैरह मैंने बोला, साइक्लोप्लेजिक होता है, ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में यूज होता है। इधर आपका ग्लैंड में पायरेंजिपिन वगैरह अल्सर में यूज होती हैं, राइट। इसके बाद आपका ये COPD अस्थमा में यूज है, तो यूज आपके लाई डिटेक्टर में यूज है, डाइसाइक्लोमिन वगैरह का, ये एंटी स्पाज्मोडिक एंटी, तो इसके यूजेस कई हैं। तो ओवरऑल एंटीकोलिनर्जिक फार्माकोलॉजी आपको मैंने सारी कुछ बता दी है। फिर भी आपका कुछ अगर रिमेनिंग कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कंटेंट अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आप अगर कमेंट में कुछ लिखते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन ही मिलता है। आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए कुछ भी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना एक सेल्फ नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।